क्या होगा जब दुनिया ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बदल जाएगी और बचे हुए लोग सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। कहानी 4 साल बाद की है जहां कोरिया अब एक बंजर ज़ॉम्बी ग्रसित कंट्री बन चुका है। जंगसोक एक पूर्व सैनिक जो अपने परिवार को खो चुका है एक आखिरी मिशन पर लौटता है $2 करोड़ से भरा हुआ ट्रक को ढूंढने। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस फिल्म की पूरी कहानी को जानने के लिए। अगर आप एक्शन और ज़ॉम्बी फिल्मों के फ़ैन हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आइए बिना देर करे इस कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत साउथ कोरिया में हुए एक प्रकोप की झलक से होती है जहां से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत होती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और दूसरे देश में जाने की बेताबी से कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ अराजकता फैली हुई है और ये देश अब रहने लायक बचा नहीं है। इस देश में अब सिर्फ ज़ॉम्बियों का राज है। जंगसोक एक पूर्व सैनिक और उसके परिवार एक जहाज पर भागने का प्रयास करते हैं लेकिन त्रासदी होती है। भागने के दौरान उसकी बहन और भतीजे संक्रमित हो जाते हैं जिसे जंगसोक को उन्हें बीच में छोड़ने का पछतावा होता है। अब मूवी 4 साल आगे बढ़ती है। 4 साल बाद हम देखते हैं कि साउथ कोरिया को दुनिया के बाकी देशों के साथ अलग थलग कर दिया गया है। कभी जहां चहल पहल हुआ करती थी अब यह देश एकदम बंजर और उजाड़ भूमि बन चुका है जहां सिर्फ ज़ॉम्बियों का राज है और ये देश अब सिर्फ ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है। और अब हम देखते हैं कि हांगकांग में रहने वाले जंगसोक एक टूटा हुआ गरीब आदमी है जो अपनी पिछली असफलताओं से परेशान है। अपने बहनोई चुलमिंग के साथ उन्होंने एक बड़े इनाम के बदले साउथ कोरिया में लौटने का एक खतरनाक अवसर दिया जाता है जहां पे उन्हें $2 करोड़ से भरा हुआ कैश और ट्रक को खोज कर निकालना है और उसे अपने साथ लेकर आना है। ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वापस साउथ कोरिया जहाँ पे अब ज़ॉम्बियों का राज है में वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में जंगसोक, चुनमिन और उनकी टीम साउथ कोरिया वापस आती है। वे खस्ताहाल शहर की सड़कों से गुजरते हैं जो अब भयानक रूप से शांत लेकिन खतरे से भरा हुआ है। ट्रक की तलाश करते समय उन्हें कई कारों के ढेर, ढहती इमारतों और छायाओं में छिपे हुए ज़ॉम्बीज़ का झुंड मिलता है। हम टीम को अंधेरे की गलियों में और खाली हाईवे से सावधानी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ज़ॉम्बी कभी कभी अंधेरे से बाहर निकल के आते हैं लेकिन भारी हथियारों से लैस क्रू द्वारा उन्हें तेज़ी से मार कर गिरा दिया जाता है। जैसे ही वे कैश से भरा हुआ ट्रक का पता लगाते हैं टीम पर यूनिट 631 द्वारा घात लगाकर हमला कर दिया जाता है। ये जो यूनिट है 631 ये एक बदमाश मिलिटेंट ग्रुप है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है और बचे हुए लोग ज़ॉम्बी से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने एपोकलिप्स के बाद दुनिया को अपने क्रूर खेल का मैदान बना लिया है। जंगसोक को बचे हुए लोगों के एक परिवार द्वारा बचा लिया जाता है। मिन जंग और उनकी 2 बेटियां जो ज़ॉम्बी और मिलिटेंट गैंग दोनों से बचकर ज़िंदा रहने में कामयाब रही थीं। साथ ही में चुनमिंग को यूनिट 631 के गढ़ से बचाने के लिए एक साहसी बचाव की योजना बनाते हैं। इस बीच चुनमिंग खुद को यूनिट 631 के चंगुल में पाता है जहां उन्होंने एक ग्लैडिएटर शैली के अखाड़े में जीवित बचे हुए लोगों को इकट्ठा कर रखा है और इसे वे अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन्हें ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जंगसोक और मिंगजन मिलिटेंट के बेस में घुसपैठ करने और चुनमिंग को बचाने की योजना बनाते हैं। बचाव अभियान खतरे से भरा हुआ है क्योंकि मिलिटेंट के साथ साथ ज़ॉम्बी की भीड़ अलग तरीके से इनका स्वागत करने के लिए तैयार है और इनको मारने का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। जंगसोक को एक नए नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, पैसे लेकर भागना या खतरे में पड़े परिवार को बचाना। मोशन के एक क्षण में वो परिवार को बचाने का विकल्प चुनता है।
जो प्रकोप की शुरुआत में अपने परिवार को छोड़ने के बाद से उसे द्वारा उठाए गए अपराध को दर्शाता है। जंगसोक और बचे हुए लोग हाईवे पर ज़ॉम्बी के एक विशाल झुंड से लड़ते हैं क्योंकि वे एक सैन्य निकासी बिंदु की ओर बढ़ते हैं। कि कई बार वे मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन बचाव हेलीकॉप्टर समय पर उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए पहुंच जाता है, जो साउथ कोरिया की वीरानी के बीच उम्मीद की किरण दिखाता है। यह फिल्म अस्तित्व, मुक्ति, अराजकता में डूबी दुनिया के मानवता और क्रूरता के बीच की पहली रेखा के विषय की खोज करती है। यह दिल दहला देने वाली एक्शन सीक्वेंस का भयानक गहराई के साथ जोड़ती है, साथ ही में ट्रेन टू बुसान से परे सर्वनाश के बाद दुनिया व्यापक दृश्य भी प्रदान करती है।